दोस्तों, जिस तरह हम अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार की सर्विस कुछ दिनों बाद करवाते हैं ताकि वो पूरा साल सही ढंग से चले, इसी तरह हमने अपने शरीर की सर्विस भी महीने में एक बार करनी चाहिए ताकि वो भी पूरा साल बेहतर तरीके से आपका साथ देता रहे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अपने दिल और अपने लीवर की फिक्र बहुत करते हैं। कुछ लोग दिल और लीवर की सफाई का ध्यान हमेशा देते हैं। इसी तरह किडनी भी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, पर ज़्यादातर लोग इसकी सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं करते, यानी कि इसको डिटॉक्स करने का ध्यान बिल्कुल नहीं देते। किडनी की सफाई भी हमें समय समय पर करते रहने चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ किडनी में कुछ विषैले पदार्थ जमा होते रहते हैं जो आने वाले समय में किडनी को बीमार या किडनी को सही काम ना करने की हालत में ला सकते हैं, जिसका हमें बिल्कुल ही नहीं पता चलता। पर एक उम्र में आके किडनी से संबंधित कई परेशानियां सामने आने लगती है, जैसे कि दिल या लीवर के खराब होने पर आदमी की जान जा सकती है। उसी ही प्रकार किडनी में भी समस्या होने, यानी कि किडनी भी खराब होने के कारण आदमी की जान तक जा सकती है। इसलिए किडनी की भी समय समय पर सफाई करते रहना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है। किडनी हमारे शरीर में खून को साफ करने का काम करती है, और खून ही हमारे शरीर का ईंधन है, जैसे कि मोटरसाइकिल या कार में पेट्रोल। किडनी के लगातार कई सालों तक काम करने पर वह जो विषैले पदार्थों को फिल्टर करती है वह उसके अंदर जमा होते रहते हैं, जिनको समय समय पर साफ करना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि हम आरओ की या एक्वागार्ड वगैरह की सर्विस करवाते हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा कि एक्वागार्ड और आरओ में भी बहुत धूल मिट्टी जम जाती है जो वो पानी से साफ करती हैं। इसी प्रकार किडनी भी खून से जो भी विषैले पदार्थ फिल्टर करती है, वह फिल्टर करने के साथ साथ वह विषैले पदार्थ किडनी में समय समय पर जमा होते ही रहते हैं, जिनकी सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो किडनी खून के इन विषैले पदार्थों को हमारे पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है, पर ज़्यादा समय तक लगातार इसकी सफाई ना होने के कारण ये उन विषैले पदार्थों को खून में भी भेजना शुरू कर देती है, जो हमें बीमार कर सकते हैं भविष्य में। इसीलिए किडनी की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे सही ढंग से काम कर सके। जो लोग ज़्यादा बाहर का खाना या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा मेडिसिन का उपयोग करते हैं या ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनकी किडनी खराब होने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। किडनी खराब होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, शराब पीना भी किडनी खराब होने का कारण हो सकते हैं। जो लोग निरंतर एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं, उनकी भी किडनियां खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। साधारणतया जो लोग ये नहीं भी करते और अपने घर का खाना खाते हैं, उनको भी किडनी की फिल्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको घर के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से आपकी किडनियों की फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। महीने में 1 या 2 बार इसको अपनाकर आप किडनियों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं तथा उनको डिटॉक्स करके उनको बिल्कुल बेहतर काम करने के लिए तैयार रख सकते हैं। आइए एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताता हूं, जो आपको महीने में 1 बार या 20 दिन में 1 बार जरूर ही करना है। वह है कॉर्न सिल्क की टी, यानी कि भुट्टे के बालों की चाय। हम लोग अक्सर भुट्टा खा लेते हैं और उसके छिलके और उसके जो ऊपर बाल हैं, यानी कि कॉर्न सिल्क, हम फेंक देते हैं, जबकि हम जानते ही नहीं कि ये इतने फ़ायदेमंद हैं कि ये बहुत सी बीमारियों से हमें दूर रख सकते हैं। सिर्फ किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए ही नहीं, ये हाई बीपी तथा हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार होते हैं तथा ब्लड में शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। आइए जानें इस चाय को कैसे बनाना है। इस तरह से भुट्टे में से ये बाल हम अलग कर लेंगे और इनको अब हमने धूप में सुखाना है। धूप में रखकर इनके ऊपर हम किसी भी हल्के कपड़े को रख दें ताकि इसमें धूप तो चली जाए पर मिट्टी इस पर ना जाए। 1 या 2 दिन के बाद ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये
आजकल धूप तेज़ है तो मेरे ये एक दिन में ही इस तरह से ड्राई हो गए। बस अब हमने क्या करना है, एक पैन में 2 गिलास हमने पानी डालना है और फिर डाल देना है इन कॉर्न सिल्क यानी कि भुट्टे के बालों को, और उनको तब तक हमने उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए, यानी कि इस कॉर्न सिल्क का पूरा एक्सट्रैक्ट हमारे पानी के अंदर आ जाए। बस थोड़ा सा इसको ठंडा करके हम इसको छान लेंगे, और जब ये नॉर्मल पीने लायक हो जाए तब इसका सेवन हम दिन में एक बार करेंगे, वो भी महीने में एक बार, जहाँ 20 दिन के बाद इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके सेवन के बाद आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि इसको पीने के बाद आपको पेशाब कुछ ज़्यादा ही आएगा, मतलब कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन हो रही है। इस उपयोग को आप महीने में एक बार या 20 दिन के अंतराल में आप कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो सकता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रह सकती है। दूसरा उपयोग है वह है तरबूज के बीज। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग तरबूज तो खा लेते हैं बड़े मज़े से, पर तरबूज के बीजों को अक्सर हम फेंक देते हैं। पर आज हम इसी से हम किडनी को डिटॉक्स करेंगे, यानी कि किडनी की सफाई करेंगे। इसमें हम ताज़े तरबूज के बीज भी ले सकते हैं और सूखे हुए तरबूज के बीज भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ये ताज़े तरबूज मिल जाते हैं, बाकी 12 महीने ये सूखे हुए बीज हम किसी भी करियाने की दुकान या पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। बस इनको हमने ब्लेंड करना है, चाहे आप ब्लेंडर में कर लीजिए, चाहे इसे हाथ से इस तरह से कूट लीजिए, और इसकी भी हमने बनानी है चाय। इस तरह से जब ये पिस जाए तो इनको भी 2 गिलास पानी में हम उबलने के लिए डाल देंगे, और पहले की तरह जैसे ही आधा गिलास पानी रह जाए तो इसको आप इस तरह से छान लीजिए, तथा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका सेवन आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। इसके सेवन से भी आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन यानी कि किडनी की सफाई बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकती है। तरबूज के बीजों में बहुत ही मात्रा में जिंक होती है, जो किसी भी आदमी की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में बहुत ही सहायक है। जिन पुरुषों में सेक्स करने की क्षमता कम है वो भी इस चाय का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी वह कमजोरी भी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि उन वेस्ट प्रोडक्ट से हम अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त।